नमस्कार। इस समय जुड़ा है हमारे साथ एक परिवार। आइए दिखा देते हैं आपको। माँ हैं, पिताजी हैं, बच्ची है हमारे साथ। देखने से ही लग रहा है गले में दो दो मेडल हैं, तो बधाई की पात्र तो हैं। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो बेटा आपने ये दो दो मेडल गले में डाल रखे हैं। कौन सा खेल खेलते हो आप? क्योंकि कहते हैं ना, खेल की जब तक पता ना हो क्या खेल आपने खेला, पहचान अधूरी रह जाती है। क्या ग्रैपलिंग जिजित्सु। अच्छा, एक ग्रैपलिंग क्या होता है ये? मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि कौन सा खेल है जो आप खेलते हैं। ग्रैपलिंग एंड जिजित्सु एक रेसलिंग का ही पार्ट है। बस ये एक मैट गेम है। इसमें लॉक एंड चॉक्स लगाने होते हैं, थ्रोज एंड है। तो आपने यही क्यों चुना? क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि लड़कियों को तो अलग से गेम खेलना चाहिए, लेकिन आपने तो ऐसा गेम चुना कि कहते हैं या तो अपनी पुंगी बजवाओ या दूसरों की बजाओ। बस ऐसे ही शौक था बचपन से मार कुटाई का। अच्छा, मार कुटाई का शौक था। हाँ जी। तो मतलब अब के बार तो फिर अच्छा सबक सिखाया होगा उनको। सिखाया तो है। अच्छा, कहाँ पे हुए थे ये गेम? गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी में। हाँ जी। तो कितने खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे? करीब 1000-1500 खिलाड़ी होंगे वहाँ पे। जी। अच्छा, उनके अंदर आपने प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों के अलावा बहुत सारे लोग भी होंगे वहाँ पर। जब आपका नंबर आया होगा, कहीं ना कहीं तो दिल में धड़कनें तेज़ हुई होंगी। हाँ जी, फाइट से पहले तो डर लगता ही है, फिर मैट पे आके एकदम हो जाता है कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। मतलब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। हाँ जी। तो आपका मुकाबला किन खिलाड़ियों से हुआ? नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी थे? मेरी फ़ाइट में नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी थे, इंटरनेशनल भी थे, सभी थे। अच्छा, आपको लगा नहीं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश विदेशों में खेल चुके हैं वो कितने पावरफुल होंगे? उनसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। फ़ाइट के टाइम तो पता ही नहीं था इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बाद में पता चला। अच्छा, बाद में फिर क्या लगा? कि चलो कोई बात नहीं, सीखने को मिला। मतलब इसी बहाने ना पता होने के बावजूद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से तो दो हाथ हुए। हाँ जी, ये पता ही नहीं था कि इंटरनेशनल प्लेयर है, मेडल है इसका, पर फिर भी खेल लिया, अच्छे से खेला, अपना 100% दिया। तो दोनों मेडल एक ही दिन जीते? हाँ जी। कैसा लगा था जब ये मेडल जीत के आए? अच्छा लगा। अच्छा लगा। खुशी हुई खुद को। आगे क्या इरादा है? आगे इरादा है कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी दुबई में, वहाँ जाने का इरादा है। मतलब तैयारी पूरी है? हाँ जी। उसके बाद देखते हैं, शायद ओलंपिक में भी ये गेम आए तो ओलंपिक में भी जाएं। मतलब इरादा आगे बढ़ने का है, यहीं तक रुकने का नहीं है? नहीं, यहाँ तक तो नहीं रुकने का है। जी, क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। तो देख सकते हैं खुशबू हमारे साथ, और अगर बॉडी लैंग्वेज से देखें तो लगता नहीं है कि ये किसी बड़े पहलवान से पंगा लेकर के आई होगी। इंटरनेशनल खिलाड़ी तक से इन्होंने अपनी फ़ाइट की और उसके साथ भी दो दो हाथ किए। और आज की दुनिया में होना भी यही चाहिए कि जब आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को अगर बचाना है, पढ़ाना है, तो उसको खिलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेटियां गेम के अंदर एक्टिव होती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव तो करती हैं, आने वाले समय में किसी दूसरे का बचाव भी कर सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ मदर जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसा लगा जब आपकी बच्ची खेलने गई थी? आप साथ थे? जी हाँ, मैं इसी के साथ हमेशा जाती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जब जाती है और नेशनल खेलने गई तब भी साथ गई थी, हरियाणा खेलने गई थी तब भी साथ गई थी। झज्जर में इनका हरियाणा का हुआ था और अब इनका नासिक में पिछली बार हुआ था। इस बार गुवाहाटी में हुआ है जो कि नेशनल लेवल का था, और जिसमें कि गुड़िया 3rd पोजीशन पर ब्रॉन्ज मेडल्स लेके आई है। अच्छा, जब ये जो खेल है किस तरीके का खेल है? कितना, मतलब कहते हैं ना, खेल कोई भी हो, बच्चे में कुछ ना कुछ जोखिम तो बच्चे को उठाना पड़ता है। और जिस खेल की ये बात कर रही है इसमें तो मेरे ख्याल में जोखिम भी बड़ा ज़्यादा रहता है। जोखिम तो बहुत है, बहुत से बच्चों को चोटें भी आई हैं, और जब देखते हैं तो दिल को एक बार बहुत होता है कि बच्चा की जान पर बनाती है। बच्चे के साथ साथ हमारी माँ बाप की भी जान हथेली पर आ जाती है। देखा तो नहीं जाता है, पर बच्चे का इसी में इंटरेस्ट है तो बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं हमेशा। और मेरे हिसाब से बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड़िया पहले कराटे में थी और अब ये मल्लयुद्ध जिसे कहते हैं कि रेसलिंग या ग्रैपलिंग कहा जाता है, इसमें है, और जिसे मेरे ख्याल से हर लड़की को आना चाहिए ताकि बच्ची अपनी सुरक्षा कर सके।
अच्छा, आपने कहा कि जान का खतरा भी इसमें बना रहता है। अक्सर माँ बाप जो हैं, जब बात आती है बच्चे को कहीं बाहर खेलने जाने के लिए, तो माँ ये कहती हैं कि पिताजी साथ में जाएंगे, इनके फादर जाएंगे, और आप मतलब खुद जाती हैं इनके साथ। देखिए, सारा परिवार तो हमेशा नहीं जा सकता है, घर पर भी किसी को रुकना होता है और शायद माँ के साथ बेटी को ज़्यादा वो अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मेरे को भी इसी के साथ समय मिल जाता है ज़्यादा समय बिताने का और घूमने का भी। तो मैं इसके साथ जाना अच्छा लगता है मुझे, और मैं हमेशा जाती हूँ इसके साथ, क्योंकि इसके पिताजी काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसके साथ जाती हूँ हमेशा। अच्छा, उन माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि बच्चों ने पढ़ लिख लिया, चलो जी बहुत है, बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लड़कियों ने वहीं तक काफ़ी है। देखो, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद में भी आगे लाना चाहिए। सारा दिन बच्चे पढ़ाई करके भी दिमाग में बच्चों के बहुत परेशानी आ जाती है, मोबाइल देखते रहते हैं। उससे अच्छा बच्चा कुछ खेल कूद खेले, उसमें समय लगाए। इसीलिए मैंने बच्चे को अपने खेल कूद में डाला हुआ है। उसे स्विमिंग क्लासेस, उसे ये मल्लयुद्ध, ग्रैपलिंग के लिए जाने देते हैं, उसे सब काम करवाते हैं, खेलने का भी। और बच्ची उसमें अव्वल भी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, हमेशा बच्ची अच्छे नंबर लेके आती है। तो मुझे बच्चे से यही उम्मीद है कि बच्चा खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी अच्छा है। क्या नाम है? मेरा नाम है अनीता खेड़ा। तो देखिए, अनीता जी हमारे साथ मदर हैं खुशबू की, और उनका कहना है कि बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पारंगत करना चाहिए, जिससे एक और ये सेल्फ डिफेंस करती हैं, वहीं दूसरी ओर जो है अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं। आइए तो खुशबू के फादर हमारे साथ है प्रीतपाल खेड़ा जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। खेड़ा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बेटी दो मेडल लेके घर आई। आपको भी बधाई जी। बेटियां तो सबकी साझी होती जी। हैं। पूरे पानीपत वासियों को बधाई, हरियाणा वासियों को बधाई, क्योंकि ये मेडल तो पूरे पानीपत के लिए आया जी। है। हमारे घर तो आया ही आया है, लेकिन सबके लिए, क्योंकि नाम तो रोशन पानीपत का हुआ है जी। जी, कैसा लगा जब बच्ची ने पहली बार फ़ोन करके कहा होगा कि पापा मैंने दो मेडल जीते हैं, कैसा लगा उस समय? खुशी तो जी वो ऐसी है कि इजहार की ही नहीं जा सकती, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि बेटी इस इतने ऊंचे लेवल के ऊपर इसने फाइट करी और ब्रॉन्ज जीत के आई। बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, कैसे इस खेल में इंटरेस्ट हुआ बेटी का, आपको पता लगा कुछ, कैसे इस खेल में आई है? देखिए, बेटी तो मेरी शुरू से ही एक्टिव थी, क्योंकि ये काफ़ी पहले जब 8th क्लास में थी तब से बुलेट भी चलाने लग गई थी, कार भी चलाने लग गई थी थोड़े टाइम से ही, और यानी कि एक्टिव शुरू से ही थे। स्विंग वगैरह हर चीज़ कर लेती थी। लेकिन ये गेम में थी, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने कहा चलो अपने थोड़ा बच्चों के खेल के लिए जो खेल रहे हैं। लेकिन वो तो सीरियस हम तब हुए जब ये पहले तो हरियाणा लेवल पे खेले, उसमें ये कई बार मेडल लेके आई, और फिर ये नासिक गए थे पिछले साल, वहाँ भी मेडल जीत के लाए। तो वहाँ मेरे को अब ये सीरियस लगा कि ये बच्ची के अंदर काबिलियत है और ये बहुत आगे तक खेल सकती है। तब हमने इनको सपोर्ट करना चालू किया। मतलब नासिक के खेल ने आपके दिल की नसें दबा दी, तो वो जो है ना, मतलब पूरी तरह से बच्चे के स्पोर्ट में बाहर निकल के आ गया आपका आप दिल। ये कह सकते हैं कि जी नासिक के खेल ने हमारी सोच बदल दी बच्चे के प्रति, कि बच्चा नेशनल खेल सकता है, और बच्चे ने आके रिजल्ट भी दिया आकर के, और इसके लिए बहुत खुशी है जी। अब आगे क्या रहेगा बच्चे को, मतलब नेशनल तक रखेंगे, कुछ आगे भी बढ़ाने का इरादा? बच्चों को जी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। बच्चा जहाँ तक भी खेलना चाहे, जो करना चाहे, तो हम बच्चे के साथ हैं। ऐसे है जी, बाप हूँ, बाप की वजह से जैसे कई बार मैंने 1-2 बार मैच देखा, तो मैं तो जी बच्चे को ना देख भी नहीं सकता वो मैच खेलते हुए, क्योंकि आप ये देखते हैं, इस करके मैं माँ को ही भेजता हूँ कि भाई मेरे बस का तो है नहीं देखना, आप ही जाओ और आप ही देखो। क्योंकि अक्सर सुनने में आया कि बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार किसी ने किया तो वो पिता ही होता है, इसीलिए आप मतलब साथ नहीं जाते। और चीज़ बिल्कुल जी, और चीज़ों में दिल है, लेकिन बच्चे को लड़ते हुए देखना, चोट खाते हुए देखना, फाइट करते हुए, उतना दिल नहीं है। इस करके मैं उसकी माँ को ही भेजता था कि आप जाओ, आप देखिए मैच। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे मतलब चाहते तो हैं आगे बढ़े, लेकिन परिवार की परिस्थितियाँ अगर बात की जाए तो अक्सर परिस्थितियाँ आड़े आ जाती हैं कि कैपेसिटी माँ बाप की नहीं होती है, दिक्कतें आती हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? बिल्कुल जी, ये कहेंगे बच्चे के अंदर काबिलियत है, और हमारे हिंदुस्तान में काबिलियत है। आप ये नहीं कि मेरी बेटी के अंदर ही, बच्चियों के अंदर काबिलियत है, लेकिन माहौल नहीं बन पाता। कई बार तो पेरेंट्स नहीं दे पाते, कई बार पेरेंट्स भी छूट देते हैं, लेकिन उनके पास में उस साधन नहीं हो पाते।
कि बच्चा आगे जा कर के परिवार के हरियाणा सरकार ये कहती है कि जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए पूरी तरह से वो लोग कोऑपरेटिव हैं, तन से मन से धन से उनकी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है क्या कुछ? ऐसे जी ये अभी तो वो मंच नहीं है कि यहाँ पर वो बोला जाए, लेकिन आज तक तो 1 रुपए की भी मदद नहीं आई। बच्चे अपने खर्चे पे जाते हैं, अपने यूनिफॉर्म खरीदते हैं, हर चीज़ वो अपने पास से करते हैं। आज तक तो सरकार की तरफ से कोई हमारे को कुछ मिला नहीं। यहाँ तक कि ट्रेन की टिकटें या फ्लाइट की टिकट कुछ भी हो, सब बच्चे अपनी जेब से करते हैं। होटल के किराए भी, वहाँ खाना तक भी बच्चे अपनी जेब से कर रहे हैं। उसके भी इन्होंने फ़ीस लेते हैं 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, तब जा कर के वहाँ के फार्म भरे जाते हैं। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट है नहीं। मतलब खेल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं, सपोर्ट कुछ नहीं होती। हम क्योंकि नेशनल गेम अगर होते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, उसमें तो सरकारी कहते हैं इंटरफेयर ज़रूरी हो जाता है। पता नहीं जी इस बारे में हम क्या बताएं आपको, लेकिन यह है कि बच्चों को सपोर्ट होना चाहिए। अगर बच्चों को सपोर्ट मिलेगी तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा हमारा बहुत आगे जा सकता है। बच्चों के अंदर बहुत काबिलियत है। हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर बच्चों को सपोर्ट किया जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं हमारे साथ प्रीतपाल खेड़ा जी, उनकी धर्मपत्नी अनीता जी और साथ में बेटी खुशबू। आपने देखा लाइव तस्वीरों में कि किस तरीके बेटी ने ग्रैपलिंग खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और एक नहीं 2-2 मेडल जीते हैं और बेटी मेडल लेकर के आती है तो परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़ना एक जाहिर सी बात है और इस खुशी को परिवार आम लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्ची के जुबानी भी आपने सुना कि बच्ची ने किस तरीके शौक़ को अपना प्रोफेशन बना लिया, शौक़ को अपना एक कहते हैं हॉबी बना लिया। कहते हैं बच्चे के अंदर हुनर होता है, वो खुद बोलता है और वो इस बच्ची ने कर दिखाया। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।